नाटो संगठन के ही दो देश तुर्की और ग्रीस के बीच में युद्ध जैसे माहौल है। दोनों ही देश की नौसेना आमने सामने है। हालांकि तुर्की के मुकाबले में ग्रीस की सेना थोड़ी सी कमजोर है। ऐसे में ग्रीस की सहायता के लिए फ्रांस ने भी तुर्की के खिलाफ अपने लड़ाकू जहाजों को तैनात कर दिया है। भूमध्य सागर में एक तरफ जहां तुर्की अकेला खड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रीस और फ्रांस एक साथ खड़े हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि तुर्की को सीधी भाषा समझ में नहीं आती है। ऐसे में तुर्की को दूसरे माध्यम से भी समझाने के विकल्प मौजूद हैं। लेकिन तुर्की ने भी ऐलान कर दिया है कि वह भूमध्य सागर में 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। वैसे बता दे कि तुर्की और ग्रीस अपने समुद्री सीमा और तेल भंडारों के खोजी अभियान को लेकर आमने सामने हैं और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि किसी भी समय तुर्की और ग्रीस के बीच में युद्ध भी हो सकता है। ऐसे में फ्रांस ने बड़ा फैसला लेते हुए तुर्की के लड़ाकू जहाजों का सामना करने के लिए ग्रीस को 18 राफेल लड़ाकू जहाज देने का फैसला किया है। लेकिन इन 18 राफेल लड़ाकू जहाजों में से पूरे 8 राफेल लड़ाकू जहाज ग्रीस को तुरंत और बिना पैसे के दिए जाएंगे। हालांकि ग्रीस को फ्रांस की तरफ से 8 राफेल लड़ाकू जहाज जो फ्री में मिलेंगे वह पुराने लड़ाकू जहाज होंगे, जिन्हें मौजूदा समय में फ्रांस की सेना इस्तेमाल कर रही है। और इसी के साथ फ्रांस ने यह भी ऐलान किया है कि वह अपने मित्र देशों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। फ्रांस ने तुर्की को चेतावनी दी है कि अगर उसने ग्रीस पर हमला किया तो यह तुर्की की आखिरी भूल होगी और इसकी बहुत बड़ी कीमत तुर्की को चुकानी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो तुर्की और चीन ने पूरे यूरोप और एशिया का माहौल खराब करके रखा है और इन्हीं दो देशों की वजह से कहीं न कहीं एक बड़े युद्ध के होने की संभावना बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर युद्ध हुआ तो यकीनन तुर्की और चीन का पतन होना निश्चित है, क्योंकि मौजूदा समय में वैश्विक समर्थन पूरी तरह से तुर्की और चीन के खिलाफ है।